यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में संवहन उत्तक कौन है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। डी नंबर में देखिए बी और सी, तो फ्लोएम एवं जाइलम ये दोनों इसका राइट आंसर आ जाएगा। संवहन उत्तक फ्लोएम एवं जाइलम होता है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ जो होता है उस उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासन किस स्टेप से करेगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी का विसर्जन द्वारा करेगा। किसके द्वारा करेगा, विसर्जन द्वारा करेगा, तो इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मनुष्य का जो शरीर है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है अग्नाशय, बी नंबर में अंडाशय, सी नंबर में एड्रिनल और डी नंबर में यकृत। तो 3 का राइट आंसर आ जाएगा ये यकृत। यकृत जो है ये आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों या साथी तक जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में देखिए, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, आपका जो शरीर है वह किस टाइप से संतुलन बनाए रखता है, कौन सा जो ऐसा पदार्थ है जो आपको बनाए रखता है। चलिए ऑप्शन के साथ चलिए, ऑप्शन ए नंबर में सेरिबेलम, बी नंबर में क्रेनियम और सी नंबर में मस्तिष्क स्टैम्प, डी नंबर में सेरिबरम। तो 4 का राइट आंसर आप सभी का ए नंबर आ जाएगा सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये आपके शरीर को संतुलन बनाए रखता है हर हमेशा, तो आप सभी लोग को याद रखना। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यही सब ऑब्जेक्टिव आप सभी को पूछता है बिहार बोर्ड में, ये सब VVI ऑब्जेक्टिव है, 100% आने वाला ये सब है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। मतलब किशोरावस्था जो होता है ना तब के परिवर्तन में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर 5 नंबर का डी आ जाएगा। डी नंबर में देखिए ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों में देख लीजिए टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों जो होता है किसमें होता है, किशोरावस्था होने पर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। तो आप सभी लोग को ये सब याद रखना ऑब्जेक्टिव। आप लोग इस वीडियो या चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ये सब 100% आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, मानव हृदय में कितने प्रकार के कोष्ठ होते हैं। मानव जो हृदय होते हैं, हृदय जिसे आप हार्ट कहते हैं, उनमें कितने प्रकार के कोष्ठ पाए जाते हैं। तो आप सभी लोग को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, तो आप सभी लोग जान सकते हैं इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 प्रकार का कोष्ठ मानव के हृदय में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही सिंपल सब ऑब्जेक्टिव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में देखिए, रक्त क्या है। रक्त जो है ये आपका क्या है, तो ऑप्शन ए नंबर में उत्तक है, बी नंबर में कोशिका है, सी नंबर में पदार्थ है, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं है। तो 7 का राइट आंसर आप सभी का ए नंबर आ जाएगा। रक्त जो है ये आपका एक उत्तक है, क्या है, उत्तक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा। एक प्रकार का उत्तक है रक्त है, तो आप सभी लोग को याद रखना है। कोई भी अगर पूछ देगा क्या रक्त क्या है, रक्त किसे कहते हैं, इनके बारे में आप सभी लोग को लिखना है, प्लस में जवाब भी दे देना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। मतलब जिन जो शब्द होता है वह किसने प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है मेंडल ने दिया, बी नंबर में डार्विन ने दिया, सी नंबर में जोहान्स ने दिया, डी नंबर में लेमार्क ने दिया। तो 8 का राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, जोहान्स ने दिया। जिन शब्द का प्रस्तुत किसने किया, तो जोहान्स ने किया, तो उसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में, तेलीय कागज होता है, मतलब तेल लगा जो कागज होता है वह किस टाइप से होता है। तो ऑप्शन ए नंबर में पारदर्शक होता है, बी नंबर में अपारदर्शक होता है, सी नंबर में पारभाषक होता है, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप सभी लोग जान चुके होंगे, तो उसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, पारभाषक। पारभाषक का मतलब क्या, इस पार से उस पार देख सकते हैं। तेल लगा कागज, अगर आप लोग इस कागज पे तेल लगाइएगा, इस कागज पे आप लोग इस टाइप से, मतलब इस बगल देखिएगा तो इस टाइप भी दिखाई देगा। अगर बिना तेल लगे कागज को इस टाइप से इधर देखिएगा तो आप सभी को दिखाई नहीं देगा। उसी में अगर तेल लगा दीजिएगा तो आप सभी लोग को वह पारभाषक हो जाता है, जिसके कारण ये इस टाइप से इस बगल दिखाई देने का कार्य करेगा, आप सभी लोग को दिखेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, इसका तो ये राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की असाई मात्रक क्या होती है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की असाई मात्रक क्या होती है, तो क्या होती है, मात्रक विहीन होती है। तो मात्रक विहीन इसका राइट आंसर आ जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में,
प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो प्रकाश की चाल जो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। देखिए माध्यम मतलब प्रकाश की जो चाल होती है वह किसी भी माध्यम में भिन्न भिन्न तरह से क्या होती है, वह चाल विभिन्न माध्यमों में चलती है। तो इसका राइट आंसर विभिन्न विभिन्न भिन्न भिन्न आ जाएगा। इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। तो आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु, वायु मतलब क्या? हवा। हवा में जो प्रकाश की निर्वात में चाल होगी वह किस टाइप से होगी? तो इसका राइट आंसर आप सभी का आ जाएगा ए नंबर, कम होगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। तो आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस जो होती है, आप लोग देखते होंगे आपका जो मोबाइल है उसमें भी एक लेंस होता है, उसी प्रकार लेंस में मुख्यतः कितने प्रकार की फोकस होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में 1, बी में 2, 3, 4, तो कितना होता है? तो 13 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। 2 प्रकार का पाया जाता है लेंस, एक उत्तल एक अवतल लेंस। आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक आप लोग जानते होंगे चांदी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर आ जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। तो आप सभी लोग को याद रखना, ये साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप सभी लोग को आज की इस वीडियो में करा रहे हैं, जो कि ये आपको 100% लड़ने वाला है। ये आपका क्लास 10th साइंस पेपर का है। तो आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में देखिए, 15 नंबर में दिया गया है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। शुष्क जो सेल होता है उसमें निगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होता है वह किस टाइप से बना होता है? तो ऑप्शन ए नंबर में तांबा का, बी नंबर में कार्बन का, सी नंबर में जस्ता का, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जस्ता आ जाएगा। जस्ता का किसका बना होता है? शुष्क सेल जस्ता का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में देखिए, एक जूल का मान कितना होता है? आप लोग जानते होंगे एक जूल बराबर कितना होता है? तो 16 का राइट आंसर 0.24 कैलोरी होता है। 0.24 कैलोरी होता है। किसका होता है? एक जूल का मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते होंगे Ca×H के होल 2 होता है। Ca×H के होल 2 होता है। तो आप सभी लोग को याद रखना है। इसका राइट आंसर ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में, निम्न में कौन भस्म नहीं है? मतलब इन 4 ऑप्शन में आप सभी का कौन भस्म नहीं है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा NaCl। NaCl जो है नमक, ये आपका भस्म नहीं है। बाद बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है ये आप सभी का भस्म है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, आप लोग इस वीडियो या चैनल पे नए होंगे तो जरूर एक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में, जस्ता का अयस्क क्या है? मतलब जस्ता का जो अयस्क होता है वह क्या होता है? तो ऑप्शन ए नंबर में सिनेवार होता है, बी नंबर में जिंक होता है, सी नंबर में बॉक्साइड होता है, डी नंबर में सोडियम क्लोराइड होता है। तो 19 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा, जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड क्या होता है? जस्ता का अयस्क होता है। तो उसका राइट आंसर आप सभी का बी नंबर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है? एक अधातु है। तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सिलिकॉन एक उपधातु है। तो उसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। आप लोग भी जल्दी से कमेंट कीजिए आप सभी का कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो उसका राइट आंसर सी नंबर है। चलिए क्वेश्चन संख्या 21 नंबर में, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल जो होता है उसमें कौन सा तत्व उपस्थित नहीं रहता है? तो 21 का राइट आंसर आप सभी का डी नंबर आ जाएगा। क्या? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है इसमें अल्कोहल की तत्व उपस्थित नहीं रहती है, जिसे आप N2 कहते हैं। ये सब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप सभी लोग को याद रखना है और अपने साथी या दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, 22 में, मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथोनोइक अम्ल जो होता है उसका सामान्य नाम क्या है? तो आप लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो है ये आपका एसिटिक अम्ल का नाम होता है। मेथोनोइक अम्ल का सामान्य नाम मतलब दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल हुआ। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्यों? स्वपोषी जो है पोषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, हाइड्रोकार्बन तथा जल भी मौजूद रहना चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी, और इनमें से सभी। तो 23 का राइट आंसर मतलब 23 का आप सभी का डी नंबर आ जाएगा। इनमें से सभी हमें मतलब चाहिए। तो क्या चाहिए? स्वपोषी के लिए आवश्यक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, प्रश्न संख्या 24 में मतलब 24 में, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो होता है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है, जिसे आप Cl से क्लोरीन कहते हैं। मैग्नीशियम जो होता है आपका ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। उसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 25 25 नंबर में,
निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? मतलब इन 4 ऑप्शन में आप सभी लोग को टिक लगाना है, कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑक्सीटोसिन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 26 नंबर में, फूल में नर प्रजनन अंग है, मतलब फूल में जो होता है उसमें एक भी नर प्रजनन अंग होता है, तो वह क्या होता है? पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। तो इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, तो इसका हो गया पुंकेसर। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर में, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो आप सभी लोग को याद होना होगा, ये ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रश्न संख्या 28 में, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हमें चाहिए प्राकृतिक स्रोत में, मतलब ऊर्जा का स्रोत में। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है? अनुवांशिकी के पिता आप लोग जानते होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आप सभी लोग अनुवांशिकी के पिता कहते हैं। और मेंडल ने था जो वो किस पौधे का चयन किया था? मटर के पौधे के चयन का प्रयोग किया था, कोई भी चीज का मतलब उपयोग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट देख लीजिए, 30 नंबर में, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे आप सभी का उत्पादक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, तो आप सभी लोग को याद रखना है। देखिए अभी तक मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव आप सभी लोग को बताए, ये 10th पेपर का, ये आप सभी को 100% ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 2026 पेपर में रहने वाला है। तो आप लोग इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, साथी तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा।